हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लैंग्वेज स्किल्स। सो इफ़ यू फील दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन। इस चैनल पे जो भी वीडियोस आपको मिलेंगी वो पूरी क्वालिटेटिव वीडियोस होंगी। सो अगर पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड शेयर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीटेट। थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज स्किल्स जो है सीटेट में इंग्लिश पेडागोजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखते हैं लैंग्वेज स्किल्स क्या है, देखते हैं एक एक करके इसको समझेंगे। सबसे पहले इसके जो है स्टेप और सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है, हम इसमें जो है LSRW की बात करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो लिसनिंग का है और सबसे लास्ट स्टेप जो है हमारा राइटिंग का आता है। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो लिसनिंग। तो लिसनिंग में हम फोनेटिक एस्पेक्ट को देखते हैं। इसके फोनेटिक मतलब फ़ोन से जुड़ा हुआ, जिसमें हम सिर्फ सुनते हैं। तो आप इसको करेक्ट कीजिए कि सबसे पहले जो एक बच्चा जिसका बर्थ होता है, तो आफ्टर बर्थ जो है वो जब इन्वायरमेंट में सिर्फ उसको सुनाई ही देता है हर चीज़। वो बोल नहीं पाता, वो अपना कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ सुनता रहता है। लेकिन उसके सुनने के साथ साथ जो है उसकी जो है एक अंडरस्टैंडिंग बनती जाती है और वो जो है उसको बाद में जो है उसको रिप्रोड्यूस स्पीकिंग में लाता है, अपने बोलचाल में लेकर आता है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो लिसनिंग है और इसको हम फोनेटिक एस्पेक्ट में देखते हैं। दूसरा स्टेप जो है हमारा वो स्पीकिंग का है, इसके ऑरल एस्पेक्ट को इसमें देखते हैं। और रीडिंग में जो है ग्राफिंग का फोनेटिक, इसमें ग्राफिक कहने का मतलब इसमें पहले इसमें लिखा होता है, लिखे हुए को हम पढ़ते हैं। और राइटिंग जो है मोटर स्किल, अर्थात इसमें ग्राफिक एस्पेक्ट को देखते हैं। तो इसमें आप एक एक करके इसको हम समझते हैं। लैंग्वेज स्किल, तो सबसे पहले जो लैंग्वेज स्किल है, जो मैं पहले ही बता रही हूँ, LSRW, इस सीक्वेंस को आप याद कर लीजिए। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा लिसनिंग। तो लिसनिंग में जो है बच्चा सिर्फ सुनता है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है, हमें कोई मान लो कोई एक स्पीच दे रहा है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। जो भी वो बोल रहा है उस नॉलेज को सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, रिसीव। इसलिए जो है इसे क्या बोला गया है, रिसेप्टिव स्किल्स। इसको बोला जाता है रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स इसको बोला जाता है। देन उसके बाद जो है इसमें क्या है कि आप कुछ भी चीज़ें बोलते नहीं हो, प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहे, इसमें सिर्फ आप सुनते हैं। इसको इसलिए क्या बोला है, इसमें ग्रहण कर रहे हैं, चीज़ों को आप सिर्फ सुन के ग्रहण कर रहे हैं। तो ये आपका रिसेप्टिव स्किल है। अब इसमें स्पीकिंग जो है, स्पीकिंग में आप क्या है, बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हम कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये प्रोडक्टिव स्किल होगा। और रीडिंग में जो है, इसमें भी हम रिसीव कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है, मान लो पढ़ रहे हैं, तो अगर बुक से हम पढ़ रहे हैं तो वो नॉलेज जो है हम अपने खुद अपना ग्रहण कर रहे हैं। तो वो हमारा क्या, रीडिंग क्या होगा, ये भी हमारा रिसीव कर रहे हैं नॉलेज को, मतलब रिसेप्टिव स्किल में जाएगा। और राइटिंग जो है, इसके अंदर क्या है, हम लिख रहे हैं, मतलब हम कुछ लिख रहे हैं, तो वो हमारा वो प्रोडक्टिव स्किल होगा, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, अर्थात उत्पादन कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग को किस में रखा गया है, लिसनिंग और रीडिंग, इन दोनों को ही इन दोनों में ही क्या है कि हम कुछ भी, कोई भी चीज़ होती है उसको रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसलिए इसको बोला गया है रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल। और जो स्पीकिंग और राइटिंग होता है, इसके अंदर हम क्या है, बोलते हैं मतलब हम कुछ जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब उत्पादन कर रहे हैं, हम हमारे द्वारा कुछ कहा जा रहा है, उसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसको प्रोडक्टिव स्किल बोलते हैं। इसको हमारा जो है प्रोडक्टिव स्किल। तो सबसे पहले जो हम जब भी कभी हम बोलते हैं और लिखते हैं, तो इसमें हमारा जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो हमारा हम उसमें बहुत एक्टिव होते हैं। लेकिन जब हम सुनते हैं या हम जो रीड करते हैं, तो उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, इसके अंदर जो है हम जो है पैसिव हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जो लिसनिंग है, वो लिसनिंग और रीडिंग, इस दोनों में ही हम चीज़ों को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो मतलब नॉलेज, किसी भी नॉलेज को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो इसलिए इसे रिसेप्टिव स्किल बोला गया है। और स्पीकिंग और राइटिंग जो है, स्पीकिंग और राइटिंग, इन दोनों में ही हम बोलने का काम करते हैं। बोलने का मतलब हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्टिव स्किल। तो जिसमें हम बोलेंगे, हम मतलब उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इसलिए उसे एक्टिव बोला गया है। और दूसरे में जो लिसनिंग है और रीडिंग है, इसमें हम पैसिव बन जाते हैं। तो होप सो आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखते हैं, इसके एक एक करके समझते हैं इसको। लैंग्वेज स्किल्स में जो है,
लैंग्वेज स्किल, और इसके अंदर जो है लैंग्वेज स्किल्स में आपको इसमें इनपुट एक आउटपुट बताया गया है। जो लिसनिंग में जो है लिसनिंग और रीडिंग, इन दोनों में ही हम क्या नॉलेज को ग्रहण करते हैं अर्थात अपने अंदर लेते हैं, इसलिए इसको इनपुट में रखा गया है। और आउटपुट मतलब स्पीकिंग और राइटिंग, क्योंकि इसमें जो है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो लिसनिंग में आप समझिए, लिसनिंग में हमें इसे इनपुट क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ सुन रहे हैं, मतलब वन वे कम्युनिकेशन इसमें हो रहा है। कोई कुछ बोल रहा है और उसको हम जो है सुन रहे हैं। जैसे कि इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अंदर हमारा आ जाता है टीवी आ सकता है, हमारा रेडियो आ सकता है, एंड इस तरह से हमारी एक बुक कोई स्पीच दे रहा है वो हमारा आ सकता है। और इसी तरह से जो है रीडिंग में जैसे कि हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ रिसीव कर रहे हैं, वो इनपुट, वो हम ग्रहण कर रहे हैं नॉलेज को। और आगे आउटपुट में जैसे कि स्पीकिंग में मेन और स्पीकिंग और राइटिंग बहुत ज़्यादा इसके अंदर आप याद रखिएगा कि जो स्पीकिंग यहाँ पर बोलने का मतलब है, मतलब हमारी स्पीकिंग कैसी होनी चाहिए, इसमें हमारा करेक्ट एक तो प्रोनाउंसिएशन का ध्यान हमें रखना चाहिए, प्लस हमारे साउंड जो है वो क्लियर होना चाहिए, इंटोनेशन का ध्यान रखना चाहिए, मतलब शब्दों में जो रिदम है शब्दों में जो रिदम है या जो उसके उतार चढ़ाव आते हैं उसको हमें मेंटेन रखना चाहिए, उसके इंटोनेशन को मेंटेन रखना चाहिए। और एक इसका जो है करेक्ट फॉर्म में जो है इसका जो वर्ड होता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड का वो जो हमें एक सीक्वेंस में हमें बोलना चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहले ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, इसका एक जो करेक्ट बोलने का तरीका है, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है तो उसी तरीके से। और मेन राइटिंग में जो है हमारा राइटिंग जो है इसके अंदर हमारी एक्यूरेसी का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारा जो ग्रामर से इसमें एक्यूरेसी जो है सबसे मेन एक्यूरेसी जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारा लिखना जो है मतलब वो सही होना चाहिए, जो भी हम लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड जो वर्ड है वो यूज़ करना आना हमें चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसके लिसनिंग। तो लिसनिंग में सबसे पहले जो है स्टूडेंट लिसन टू ऑरल स्पीच, यहाँ पे ऑरल नहीं है, ये ऑरल है, ओरल नहीं है, ऑरल है, AURAL, ठीक है, ऑरल है। तो स्टूडेंट क्या सबसे पहले करता है, वो क्या करता है, चीज़ों को सुनता है, देन अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, जो भी वो इंस्ट्रक्शंस उसे मिला होता है उसके बाद उसे समझता है, देन उसको क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है। तो उसमें सबसे पहले जो है इसका मेन यही होता है कि हम कुछ भी चीज़ों को सुनते हैं, फिर उसके बाद आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हम जो है चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। लिसन टू द सेंडर और मैसेज एंड परफॉर्म द टास्क आस्क्ड फॉर, मतलब कि सबसे पहले हम जो भी कोई बोल रहा है उसको हम अच्छे से सुनते हैं, फिर उसके मैसेज को हम उसको डिकोड करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम परफॉर्म करते हैं कि उसने क्या कहा है। आगे देखते हैं। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि लिसनिंग इज़ नेसेसरी टू डेवलप द स्पीकिंग स्किल, मतलब हमारे स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने का जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो लिसनिंग है। हम सुनने से ही हमारे जो लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हो सकती है, हमें बोलना आ सकता है। तो व्हेन पीपल आर लर्निंग अ न्यू वर्ड न्यू लैंग्वेज दे फर्स्ट हियर इट स्पोकन, मतलब वो वही चीज़ बोलता है जो सबसे पहले जो है उसने सुना हुआ होता है। नेक्स्ट जो है हमारा स्पीकिंग स्किल्स में ये जैसे कि इसमें हम क्या बोलते हैं, तो मतलब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिव स्किल्स है, ये हमारा इट इज़ अ प्रोडक्टिव स्किल्स। इसमें हम क्या कोई भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, मतलब हमारे द्वारा कुछ चीज़ जो है प्रोड्यूस की जा रही है, नॉलेज को हमें जो हमारे द्वारा जो है किसी को कुछ बताया जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव स्किल। एंड दे ट्राई टू रिपीट व्हाट दे हियर, मतलब इसके अंदर एक जो हम ट्राई करते हैं, हम वही बोलते हैं जो हमने सुना हुआ होता है। एंड इमिटेशन एंड रिपीटेशन आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्री स्टेप इन डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स, मतलब कि इमिटेशन और रिपीटेशन ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी, मतलब एक एलिमेंट्री स्टेप है एकदम, मतलब फर्स्ट स्टेप माना जाएगा इन डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स। अगर हमें बोलने के जो कौशल का अगर विकास करना है तो उसके लिए जो है ये फर्स्ट हमारी एलिमेंट्री स्टेप माना जाता है, इमिटेशन एंड रिपीटेशन। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड इज़ हमारा जो है रीडिंग। तो हाँ, रीडिंग के सब स्किल्स बहुत पूछे जाते हैं, तो रीडिंग के सब स्किल्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले रीडिंग स्किल्स में जो है हमारा 4 टाइप ऑफ रीडिंग स्किल्स होता है। इसके अंदर कौन कौन से, सबसे पहले लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग।
तो लाउड रीडिंग यहाँ पर बोलने से जिसको हम आदर्श वाचन बोलते हैं, अर्थात बच्चे को जो अगर रीडिंग स्किल्स उसको डेवलप करवाना है तो चीज़ों को, उसको जो भी बुक है उसको तेज़ तेज़ से पढ़ने के लिए बोलना चाहिए, जिससे कि वो तेज़ से बोलेगा तो वो बोलेगा तो उसको सुनाई भी देगा, तो उस चीज़ पर जो है अगर गलतियाँ करेगा तो वो उसको समझ में आएगी। तो लाउड रीडिंग एक होता है। साइलेंट रीडिंग में हम क्या होता है कि हम बहुत साइलेंट होके इसको हम डीप रीडिंग मतलब हम चीज़ों को समझते हुए जो है इसको पढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग मतलब कि जिसके वो इंटेंसिव रीडिंग वो रीडिंग होती है जिसमें हम जो है चीज़ों को समझते हुए पढ़ते हैं। मतलब इसमें जो है हमारा मेन फोकस जो है, जो हम इसमें जो हमारी स्टडी होती है वो डिटेल में होती है। इंटेंसिव रीडिंग में जो हम डीप में जाकर चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए, इससे एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा जो है एग्ज़ाम है, तो अगर एग्ज़ाम में हमारा 3-4 मंथ्स है, तो हम क्या है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो बहुत ही आराम से और उसको पूरा एक एक वर्ड अच्छे से, मतलब कि एक एक लाइन अच्छे से उसको पढ़ेंगे कि हमें समझ में आए। तो इसको जो है इंटेंसिव रीडिंग जो है ये हमें क्या देती है, एक डीप नॉलेज देती है। ये हमें डिटेल में नॉलेज देती है, मतलब एक गहन अध्ययन हमें, इसके अंदर हम गहन अध्ययन करते हैं। इंटेंसिव रीडिंग में हम गहन अध्ययन करते हैं, अर्थात इसको डीप रीडिंग करते हैं, जिससे कि हमें एक एक चीज़ समझ में आ जाए, डिटेल में पढ़ते हैं। बट एक्सटेंसिव, जैसे एक्सटेंसिव में इसी से समझ लीजिए कि एक्सटेंसिव मतलब मतलब ऊपर ऊपर से, जिसमें कि अगर एग्ज़ाम कुछ टाइम बाद है, बस 1 घंटा पहले हमें कुछ पढ़ना है, तो हम बस उसको बहुत ही गो थ्रू हो जाते हैं उसके, बस मतलब बहुत ही फास्ट रीडिंग जिसमें करते हैं। तो इसके अंदर ये जो है हमारा एक्सटेंसिव में फास्ट रीडिंग चलती है, और ये जो है हमारी स्लो रीडिंग चलती है, और ये जो है हमारी फास्ट चलती है। और इंटेंसिव में एक चीज़ मेन जो है, इसमें हम जो भी पढ़ते हैं वो डिटेल में पढ़ते हैं, उसमें क्या है हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। और इसके अंदर जो एक्सटेंसिव में है उसको हम जो है बस ऊपर से गो थ्रू हो जाते हैं, और इसकी ये जो रीडिंग है हमारी फास्ट होती है। अब इसके हम कुछ सब स्किल्स देख लेते हैं। सब स्किल्स क्या है? सब स्किल जो है रीडिंग के स्कैनिंग एंड स्किमिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्कैनिंग यहाँ पे मतलब है किसी भी चीज़ को स्कैन करना, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इंटेंसिव जो रीडिंग है हमारी, वो इंटेंसिव रीडिंग में हम क्या करते हैं, चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं, अर्थात एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। बस आप एग्जांपल से याद रखना कि आपका जो एग्ज़ाम है अगर 3-4 महीने बाद है, तो आप उसको कितने डिटेल में पढ़ें। तो जो डिटेल में पढ़ेंगे वो इंटेंसिव, मतलब उसको आप अंदर गहन अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। और जब एग्ज़ाम से कुछ घंटे पहले पढ़ना होता है तो वो एक्सटेंसिव, मतलब उससे सिर्फ एक गो थ्रू होते हैं, आप बहुत फास्ट बस एक रिवीजन मारते हैं, तो इसमें एक समरी निकालते हैं। और इंटेंसिव में आप जो डिटेल में पढ़ते हैं, तो जिसको आप डिटेल में पढ़ेंगे उसको मतलब कि स्कैन कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, स्कैनिंग। और स्किमिंग जो है क्या होगा, स्किमिंग जो है हम बस फास्ट जो पढ़ते हैं वो हमारा किस में जाता है, स्किमिंग जो है एक्सटेंसिव रीडिंग से इसको रिलेट करना। तो जो स्कैनिंग है इज़ द पार्ट ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, एंड स्किमिंग इज़ द पार्ट ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। ये दोनों ही पता होना चाहिए। प्रिडिक्शन भी सब स्किल है ये रीडिंग का, यहीं से समझिए। प्रिडिक्शन में जो है RE जो है ये रीडिंग का, तो ये सब स्किल ऑफ रीडिंग। अब राइटिंग स्किल्स में देखते हैं। राइटिंग स्किल में जो है इट इज़ अ इंडिविजुअल, इसमें जो है इंडिविजुअल एफर्ट्स लगता है। हम इसमें चीज़ों को इसलिए इसे मोटर स्किल बोला गया है, क्योंकि इसमें हमारे लेखन कौशल का भी विकास होता है, और साथ ही ये मतलब इंडिविजुअली इसमें हमें एफर्ट करना पड़ता है। और ये सबसे लास्ट स्टेप होता है, सबसे लास्ट में जो है हमें राइटिंग स्किल की नॉलेज जो है, सबसे लास्ट स्टेप जो होता है वो राइटिंग होता है, और फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा वो लिसनिंग होता है। एंड इट इज़ अ स्किल विच अनेबल टू लर्नर टू ब्रेनस्टॉर्म, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज। तो इससे आप समझ गए होंगे कि इससे हमें क्या, हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, ड्राफ्ट, एडिट, मतलब ये सब किसके, एक तरह से सब स्किल भी हैं राइटिंग स्किल्स के। तो सब स्किल्स की ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग जो होती है, अगर आ जाता है कई बार कि ड्राफ्टिंग किसकी सब स्किल है, तो ड्राफ्टिंग इज़ अ सब स्किल ऑफ राइटिंग स्किल्स, एंड एडिटिंग इज़ ऑल्सो। तो एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इसके सब स्किल्स पूछ दिए जाते हैं, कि जैसे कि ड्राफ्टिंग इज़ द सब स्किल ऑफ, तो ड्राफ्टिंग और एडिटिंग आए तो वो राइटिंग की सब स्किल्स है। ऑरल आए तो वो किसकी है, स्पीकिंग की सब स्किल है। एंड ऑरल आए या ऑरल से जो कि हमारे सुनने से संबंधित हो, मतलब लिसनिंग स्किल है। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है पूरा ख़त्म होता है और इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। जब आपको अच्छे से ये टॉपिक जो है अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो क्वेश्चन के थ्रू जो है आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको एक्सप्लेनेशन में कहीं लगता है कि आपको नहीं कुछ समझ में आया तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। मैं आपका पूरे डाउट्स क्लियर करूँगी। तो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कॉमेंट में डालना और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर उसकी बनाऊँगी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और उन लोगों को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो है CTET की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।